हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 2025-27 बैच के कंप्लीट सिलेबस को हम लोग इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आप अपने बीएड के अपने 2 साल के कंप्लीट सिलेबस को बहुत आसानी से आप समझ पाए एक एक पॉइंट को। तो आज हम लोग अपने इस क्लास से अपने इस वीडियो से क्या कवर करने वाले हैं, तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कंप्लीट सिलेबस को कि आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल कितने नंबर के होंगे, ये सभी बातों को हम चर्चा करेंगे। तो पूरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले यदि आपके सिलेबस की बात करें, ऑफिशियल आपका सिलेबस कितना पेपर होगा, तो अगर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपको 4 पेपर के एग्जाम देने हैं। सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पे भी आपको 4 पेपर के एग्जाम देने हैं। थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपका 2 पेपर हो जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर में आपको टोटल 3 पेपर के एग्जाम देने रहते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके टोटल 2 ही पेपर होते हैं, लेकिन जो आपका दूसरा पेपर है वो 50-50 नंबरों में डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको 3 पेपर के एग्जाम देने रहते हैं। ये मोटी मोटा आप समझ लिए। अब आइए हम लोग सबसे पहले आपके फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को समझते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके आखिर आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आइए सबसे पहले आप देखेंगे जो आपका पहला पेपर है दोस्त, पहला पेपर जो आपका है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बाल्यावस्था एवं उसका विकास। एक एक पेपर को हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं, तो पूरी बात सुन लीजिएगा। पहला पेपर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में आपको पढ़ना है बीएड के लिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बाल्यावस्था एवं उसका विकास। इसमें आपको ग्रोथ पढ़ना है, इसमें आपको डेवलपमेंट पढ़ना है, इसमें आपको कुछ एक तरीके से डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं उनको पढ़ना है। सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है। तो इन सभी चीजों को हम आपको पढ़ाएंगे पेपर नंबर 1 में। तो पहला पेपर आप लोग नोट कर लीजिए और इसका पूरा पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे पेपर की यदि हम लोग बात करें तो दूसरा पेपर आपका है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें भारत के शिक्षा का ऐतिहासिक विकास क्या रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना है। आपको वैदिक कालीन में कौन सी शिक्षा थी, उसमें किस प्रकार के संस्कार थे, उपनिषद में किस प्रकार की एजुकेशन दिया जा रहा था, उसके साथ साथ बौद्धिज्म में शिक्षा के क्या स्वरूप थे, जैनिज्म में शिक्षा के क्या स्वरूप थे, इस्लाम में शिक्षा के क्या स्वरूप हैं। इन सभी बातों को आपको पढ़ना है आपके समकालीन भारत और शिक्षा में। इसको भी हम खूब अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये पेपर नंबर आपका कौन सा हो गया, तो ये पेपर नंबर आपका दूसरा हो गया। पूरी बात दोस्तों करेंगे तो पूरी बात आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर हम लोग आपके थर्ड पेपर की बात करें तो थर्ड पेपर में आपको पढ़ना है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग, यानी अधिगम कर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम और शिक्षण। देखो बाबू, कहीं कहीं अधिगम और कहीं कहीं सीखना रहता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सीखना अधिगम क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि सर जब हमारे व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन हो, जब हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंजेज हो, उसी को हम कह देते हैं सीखना या अधिगम। जब हम क्लास पढ़ाएंगे तो और डेप्थ में उतरेंगे ताकि आपका और कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो थर्ड पेपर आपको क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग। ये पेपर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और जितने भाई बहन बीएड करने के बाद आप सीटेट देंगे, यूपी टेट देंगे, केवीएस का एग्जाम देंगे, अगर वहां पे बाल विकास संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहीं से आपका निर्माण होता है, पहले पेपर से और आपके मुख्य रूप से थर्ड पेपर से। तो इसको हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। इसी में आपको लर्निंग और लर्निंग थ्योरी पढ़ना है और उसी लर्निंग थ्योरी में आपको संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक, आपको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, आपको गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, बर्दाइमर, सूज, कोफका वगैरह को इसमें पढ़ना रहेगा, कोहलर को। तो पूरी बात हम लोग करेंगे इस पेपर में। तो इस पेपर को भी खूब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये थर्ड पेपर आप लोग अच्छे से बाबू देख लीजिएगा। अगर हम लोग फोर्थ पेपर की बात करें जिसमें बच्चों का थोड़ा सा बैक भी लग जाता है, जो लोग हमारी क्लास नहीं देख पाते, जैसे ये बहुत हम अतिशयोक्ति में नहीं कह रहे हैं कि जो हमारी क्लास नहीं देखते बैक लग जाएगा, बड़े ईमानदारी बड़े विनम्र भाव से कह रहे हैं आपसे, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज होती हैं। अगर उन्हें जो बच्चे नहीं समझ पाते उनका बैक लग जाता है और सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में जाके कहते हैं सर आपकी क्लास मुझे लेट मिली इसलिए बैक लग गया।
तब हम जाके इस बात को कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को क्लास नहीं मिलती तो बैक लग जाता है। तो आप लोगों तक क्लास पहुंच गई है भैया, तो खूब बढ़िया से पढ़िएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, या कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में इस पेपर का नाम रहता है अधिगम का आकलन, या यहां पे फॉर रहेगा या यहीं पे आपका ऑफ रहेगा, तो कंटेंट सेम रहते हैं, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का या अधिगम के लिए आकलन आपको पढ़ना है। इसमें हम लोग आकलन को समझेंगे, इसमें हम लोग इवैल्यूएशन को समझेंगे, इसमें हम लोग मेजरमेंट को समझेंगे, इसमें हम लोग वैधता को समझेंगे, इसमें हम लोग मापन को समझेंगे, विश्वसनीयता को समझेंगे। तो पूरी बात हम लोग इस पेपर में करने वाले हैं, तो इस क्लास को भी आप लोग खूब बढ़िया से देखिएगा। इसी पेपर में आपको जेड स्कोर, टी स्कोर पढ़ना रहता है, प्राप्तांक के बारे में आपको जानना रहता है, ग्रेडिंग पद्धति के बारे में आपको जानना रहता है। जब इस पेपर के हम सिलेबस को बताएंगे तो और अच्छे से आपको समझाएंगे। अभी बस ये समझ लीजिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो अभी हमने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और उन चारों के आपको हम नाम बता दिए। कहेंगे सर कितने नंबर का ये होता है, तो टोटल 100 मार्क्स के ये होते हैं और 90 नंबर आपका थ्योरी होता है यानी एक्सटर्नल एग्जाम, और 10 नंबर आपका इंटरनल आपके कॉलेज वाले देते हैं, जैसे आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये मान के चलिएगा कि ये 10 में आप देखेंगे कि आपको 8 या 9 नंबर ये यहां पे मिल ही जाना है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब जैसे जैसे आपका सेमेस्टर आगे बढ़ता जाएगा, हम सेकंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो हम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस बताएंगे, आप थर्ड में जाएंगे तो थर्ड का, फोर्थ में तो फोर्थ का हम आपको बता देंगे। बस मोटी मोटा समझिएगा कि सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 4 पेपर पढ़ने हैं और थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 पेपर और फोर्थ सेमेस्टर में आपको 3 पेपर के एक्सटर्नल एग्जाम देने हैं। बाकी जब आपका सेमेस्टर चेंज होगा तो उसको भी हम अच्छे से बताएंगे। ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का देखिए, आप यहां पे देख सकते हैं कोर्स डिटेल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या किसी प्रकार का संशय बाबू उठता है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे देखिए, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे यहां पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ये इस चीज के लिए आप लोग अच्छे से निश्चिंत रहिएगा। तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बिल्कुल इस पे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, छोटा बड़ा कोई भी डाउट हो, तो आप लोग इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा। साथ में ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, द परफेक्ट स्टडी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, हम टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, ताकि कोई भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन हो, क्लास का नोटिफिकेशन हो, कुछ पीडीएफ हो, तो हम आपके साथ साझा कर पाए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पूरी बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग अपने अगली क्लास में मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, एडमिशन ले लिए हैं, आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ी सी स्थिरता ले आइए अपने व्यवहार में, जो क्लास देंगे उनको पढ़िए। बीएड बड़े हंसते मुस्कुराते हुए 2 साल अच्छे से कट जाएगा और आप लोग अच्छे से पास भी हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहां पे रहिए सेफ सुरक्षित रहिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।